प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, जब पहली बार 2014 में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से जब हमारी केंद्र में सरकार आई, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया था और उन्होंने संकल्प लिया था कि हमारी गांव में रहने वाली माताएं बहनें जो खुले में शौच करने जाती हैं, ऐसी माताओं बहनों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय देने का काम किया। उस समय ऐलान किया कि हमारी माताएं बहनें जो घरों में अपना रोजमर्रा का काम काज करती हैं, ऐसी माताओं बहनों को समूह के माध्यम से जोड़ने का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है और उन्हें लखपति दीदी बनाने का बीड़ा उठाया है। आज हमारे जनपद शाहजहांपुर में तमाम हमारी मातृ शक्ति हैं जो लखपति बन चुकी हैं। ये केवल प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका विजन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 150 योजनाएं गांव और गरीब को देने का काम किया है। चाहे वो शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, खरंजरा हो, नाली हो, तमाम स्वास्थ्य शिविर लगाकर आप लोगों के स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भारत सरकार कार्य कर रही है। आज शिविर के माध्यम से काफी लोगों को जांच यहाँ पर हुई है, काफी लोग इससे लाभान्वित होंगे और काफी लोगों को अनुभव भी होता है। अगर आपके अपने सेहत के लिए अगर चिंतित रहेंगे तो आपका सेहत भी अच्छा रहेगा। जैसे हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी ने बहुत विस्तार से अपने विभाग के बारे में आप लोगों को बताया। इसी तरीके से जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के जिले के डीएफओ हैं, उन्होंने भी वृक्षारोपण के विषय में आप लोगों से चर्चा की। थोड़ी चर्चा मैं भी आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन में कितना अहम है। आज से आप लोगों ने, जो आपके परिवार में बुजुर्ग हो, आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि गांवों में कितनी हरियाली हुआ करती थी। अगर कोई बच्चा गांव के बाहर डर की वजह से नहीं निकल पाता था कि इतने घने बाग हैं, इतना घना जंगल है, इसमें तमाम तरह की जानवर होंगे, लेकिन उस समय का आलम था। आज हम लोग कूलर में सोते हैं, एसी लगाकर सोते हैं, तो उस समय कोई बिजली व्यवस्था नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। ये पर्यावरण की देन है। उसके बाद जब हमारे गांवों में पेड़ों का कटान हुआ, पेड़ नष्ट किए गए, तो आज आप देख रहे होंगे कितनी भीषण गर्मी है। उसी का उदाहरण है कि गर्मी की वजह आना ही नहीं, उसे सुरक्षित भी रखने का काम, उसकी सुरक्षा भी देने का काम हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। तभी हम सभी लोग अपना पर्यावरण बचाने का काम भी करेंगे। इसी तरीके से लगातार आपने देखा होगा, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने 2019 में और 2024 में इस लोकसभा क्षेत्र से मुझे आशीर्वाद देने की कृपा की है। मैं हृदय की गहराइयों से सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। और आपने जब मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया, मैंने लोकसभा के अंदर जब मैं पहली बार आप लोगों ने लोकसभा में भेजा था, तो उस समय का आलम था कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी आई, जिसे कोरोना के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। पूरा विश्व प्रभावित हुआ, हमारा देश भी प्रभावित हुआ, हमारा प्रदेश भी प्रभावित हुआ, हमारा गांव भी प्रभावित हुआ। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना टाइम में पूरे देश में, प्रदेश में त्राहिमाम थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हम सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम किया। उस समय का आलम था कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में
यहाँ सीमो साहब बैठे हुए हैं, कोई भी कोरोना की एक टेबलेट नहीं बनती थी, कोई वैक्सीन नहीं बनती थी, कोई मास्क लगाना नहीं जानता था। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने हम सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम किया और कोरोना को मार भगाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय का आलम था जब दूसरे प्रदेशों में हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग प्रवासी मजदूरी करते थे। दूसरे प्रदेशों में हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तमाम राज्यों में, दिल्ली हो, तमाम राज्यों में जब वो दिहाड़ी मजदूरी करने गए थे कोरोना काल में, जब सब बंदी हुई तो उनका अपने अपने घरों पर आना हुआ। जब रोजी रोटी का संकट आया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी ने घर घर राशन भिजवाने का काम आज भी हमारी मोदी सरकार कर रही है। कर रही नहीं कर रही, आप लोग बताइए। राशन मिल रहा आप लोगों को, आज भी मोदी सरकार कर रही है। इसी तरीके से आपने देखा होगा ये फर्रुखाबाद से लेकर अल्लाहगंज, अल्लाहगंज से जलालाबाद, जलालाबाद से फर्रुखाबाद, जलालाबाद से मन्नापुर, कटरा, खुदागर, रढ़ाते तक ये मैंने नेशनल हाईवे कराने का काम किया है। ये मोदी सरकार की गारंटी आप सभी लोग जानते हो। जनपद शाहजहांपुर में मैंने 3 नेशनल हाईवे देने के काम किए। एक आपका नेशनल हाईवे बरेली से लेकर शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से सीतापुर तक लगभग 1400-1500 करोड़ की लागत से जब मैं सांसद बना था तो बहुत हालत जर्जर थी रोड की। सैकड़ों की तादाद में एक्सीडेंट होने से मौतें हो जाया करती थी। लेकिन मैंने ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, उन्हें 1400-1500 करोड़ रुपए देकर आज नेशनल हाईवे कंप्लीट हो चुका है। ये मोदी सरकार की गारंटी आप सभी लोग जानते हैं। तीसरा नेशनल हाईवे आपका शाहजहांपुर से लेकर पुवाया, कुटार, मैलानी बॉर्डर तक लगभग 762 करोड़ की लागत से मैंने स्वीकृत कराने का काम किया है। 90% काम कंप्लीट हो चुका है। ये मोदी सरकार की गारंटी आप सभी लोग जानते हैं। इसी तरीके से जो गरीब लोगों का ठीक तरह से इलाज नहीं हो पाता था, ऐसे परिवारों को जो श्रमिक है, मजदूर है, जिनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता था, मैंने भारत सरकार से लगभग 101 अरब से भी ज्यादा शाहजहांपुर में पुवाया रोड पर आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने 5 बीघा जमीन मुहैया कराने का काम किया था। वहां पर मैंने 1 अरब से भी ज्यादा वहां पर 30 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। लगभग 100 बेड का हॉस्पिटल वहां पर होने जा रहा है, जो गरीब लोगों का इलाज निःशुल्क होने का काम होगा। ये मोदी सरकार की गारंटी आप सभी लोग जानते हैं। इसी तरीके से जनपद शाहजहांपुर की रेलवे स्टेशन बहुत ही जर्जर थी। आप लोग कभी बाहर लखनऊ या दिल्ली गए होंगे तो आप लोगों को जानकारी होगी कि कोई ठीक ऐसी जगह, ठीक सी जगह नहीं हुआ करती थी जो आप ठीक से बैठकर पानी पी लेते। आज आप जाइए, आने वाले 26 में लगभग 20 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत कराकर वहां पर कार्य प्रारंभ कराया है। और जो सुविधा आप लोगों को रेलवे स्टेशन दिल्ली की नई दिल्ली प्लेटफार्म मिलती है या लखनऊ रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म मिलती है, आने वाले 1 साल के अंदर आपको शाहजहांपुर के प्लेटफार्म पर दिखाई देगी। ये मोदी सरकार की गारंटी आप सभी लोग जानते हैं। 4 एक्सीलेटर वहां पर लग रहे हैं, 10 लिफ्ट की व्यवस्था है, ये भी बहुत है। और आज मेरा कार्यक्रम एक कटरा विधानसभा में भी है, कटरा CSC पर भी है, वहाँ भी मुझे अभी जाना है। उसके बाद और सुबह से ही कार्यक्रम आज लगे हुए हैं। और एक आज विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, उनके कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिश्रा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और आप लोगों को जो भी योजनाओं का जानकारी लेनी है, जो भी योजनाओं का आपको लाभ लेना है, जो आंगनबाड़ी बहनें बैठी हुई हैं, जो समूह की बहनें बैठी हुई हैं,
प्रधानमंत्री जी ने निश्चित किया है कि निश्चित उन्हें लखपति दीदी बनाकर इस देश और समाज सेवा के लिए वो तत्पर रहेगी। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मोदी जी का लाइव भी आ रहा है, आप लोग वो भी देखेंगे। क्योंकि ज्यादा समय न लेते हुए एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।